दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी माँ की चिट्ठियां। प्रेरणाएं बारिश के पानी की तरह होती हैं। इसमें भीगने का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी का मुख्य पात्र है अमर, एक युवा जो नए शहर, नए काम और नई जिंदगी में थोड़ा व्यस्त हो जाता है। तब उसकी माँ के लिखे हुए खतों से उसे प्रेरणा मिलती है। तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। अमर नाम का एक लड़का, उम्र 27 साल, इंदौर में रहता है और फोटोग्राफी का शौक रखता है। पर इसे शौक कहना गलत है। फोटोग्राफी तो उसका पैशन है, उसकी खुशी है, उसका प्यार है और उसके जीवन जीने का तरीका भी। जैसे कहा जाता है कि किसी का फोटोजेनिक फेस है, वैसे ही अमर की फोटोजेनिक आईज है। अमर के पास चाहे अपना प्यारा सा कैमरा हो या ना हो,
पर वो हर चीज को, हर इंसान को, हर नजारे को, हर मंजर को, गांव को, शहरों को, स्ट्रीट लाइट्स को, किसी ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नीचे देखने पर पीली और लाल दौड़ती हुई लाइट्स को, आसमां के चांद को जो कभी बिंदी सा दिखता तो कभी आम की फांक सा, दुनिया की हर शय को ऐसे देखता जैसे ये एक खूबसूरत तस्वीर है जिसे कैद कर कर रख लेना चाहिए। फोटोग्राफी उसके अंदर ऐसे रच बस चुकी है कि अब उसका दिमाग और उसकी आंखें भी कैमरे की तरह ही देखने लगी है। अमर पूरे शहर को कैप्चर करता, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाता या अक्सर अकेले भी कहीं चला जाता और तरह तरह के फोटो लेता। पंछियों की पिक्चर, गाय के फोटो, स्ट्रीट डॉग्स के फोटोज, घाट के, नदियों के, पहाड़ के, चांद के, सुबह के सूरज के, काम करते लुहार के, तेल दहकते काका के, स्कूल जाती बच्चियों के, गार्डन में खेलते बच्चों के, इंसान के हर इमोशन के फोटोज, सारे त्योहारों के फोटोज, चाहे वो ईद हो या दिवाली। अमर के घर का एक रूम फोटोज से अत पड़ा था और अमर को इन फोटोग्राफी से केवल खुशी मिलती और कोई कारण नहीं था, पर एक रोड़ा था। फोटोग्राफी करके पैसे कैसे कमाया जाए, क्योंकि अमर को तो फोटोग्राफी अपने लिए करना पसंद थी। वो और किसी के हिसाब से अगर फोटोज खींचने लगा तो उसे डर था कि मेरा इस काम को लेकर जो प्यार है वो कहीं गायब ना हो जाए और सभी लोगों की तरह मैं भी सिर्फ पैसे कमाने में ना लग जाऊं। पर कमाना जरूरी तो था ही। वैसे भी आप जिस काम में अच्छा पैसा कमाने लगते हो वही काम आपके लायक मन हो जाता है, भले ही उस पे मन लगे या ना लगे। अमर ने अपने पापा के कहने पर इंदौर में ही एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जॉब करते करते अमर को करीब 6 महीने गुजर गए और इन 6 महीने में अमर ने अपने कैमरा को हाथ भी नहीं लगाया, न ही उसे इतना टाइम मिल पाता था। अब फोटोग्राफी कहीं बहुत पीछे छूट चुकी थी और अमर अपनी जिंदगी में अपनी जॉब को लेकर आगे बढ़ चुका था। उसके घर वाले, मम्मी, पापा, दादी, वो सब भी बहुत खुश थे और अब वो हर संडे अपने दोस्तों को भी वक्त देता। सभी का आवत बहुत अच्छा चल रहा था। पर अगर सब कुछ हमेशा सीधा ही चलता रहे तो जिंदगी में मजा कहाँ बचेगा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। एक रोज अमर को अपने ऑफिस में काम करते करते थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। करीब रात के 9 बजे अमर अपने ऑफिस से बाहर निकला और रोज
जहां से वो अपने घर जाने के लिए ऑटो पकड़ता था, वहीं चला गया। 15-20 मिनट रुकने के बाद भी उसे कोई ऑटो नहीं दिखाई दिया। तब अमर ने सोचा पैदल ही चल लेते हैं। वैसे भी दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। अमर ने चलते चलते वो रोड खत्म किया और एक मोड़ लिया। थोड़ा आगे जाकर रास्ते में एक छोटी सी बस्ती पड़ती है। अमर ने वैसे तो कभी इतनी गौर से यहां ध्यान नहीं दिया था, पर आज वो पैदल था तो उसे सारे ही रास्ते अलग से मालूम हो रहे थे। आगे जाकर सीधे हाथ और एक 15-18 घरों की बस्ती थी, जिसमें लाइन से झोपड़ियां बनी हुई थी और देखने पर साफ पता चल रहा था कि ये बस्ती कुम्हारों की है, जो ठंडे पानी के लिए मिट्टी की मटकियां बनाते हैं। उस जगह मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गमले और मिट्टी के खिलौने भी थे। अमर आगे बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में पड़ने वाले 12वें घर के बाहर एक बच्ची दिखी। दूर से देखने पर लग रहा था कि वो उसके घर के बाहर ही खाली जगह पर कुछ बना रही है। वो बच्ची 11-12 साल की लग रही थी। उस बच्ची ने सफेद और हल्के पीले कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। बच्ची के पीछे घर था और उसके पीछे स्ट्रीट लाइट जल रही थी और उसका पीला प्रकाश बच्ची के ऊपर पीछे से पड़ रहा था। ये दृश्य देखकर अमर वहीं स्थिर हो गया और उसे उसी आवत अपने कैमरा की याद आ गई। उसने सोचा कि अगर इस वक्त कैमरा उसके पास होता तो वो ये तस्वीर उसमें उतार लेता। पल भर वो वहीं खड़ा देखता रहा। फिर आगे बच्ची के पास आया और देखने लगा कि वो सड़क पर क्या कर रही है। उसके पास जाने पर भी बच्ची का ध्यान अमर पर नहीं गया। वो जो कर रही थी उसमें पूरी तरह से तल्लीन थी। अमर ने देखा कि वो सड़क पर कुछ बना रही थी। उसके पास एक सफेद चौक है, एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। वो बच्ची मिट्टी के बर्तन के पानी से चौक गीला करती और सड़क पर परी का चित्र बनाती। चित्र में परी की फ्रॉक भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी उस बच्ची ने पहन रखी है। अमर कुछ देर वहीं खड़ा रहा और बच्ची को चित्र बनाते देखता रहा। जैसे ही चित्र पूरा बन गया, बच्ची मिट्टी का बर्तन और चौक लेकर कूदती फांदती घर के अंदर चली गई। सड़क पर गीले चौक से बने परी के चित्र, जिस पर खंबे की पीली रोशनी पड़ रही है, अमर बस उसे देखता ही रह गया। वो चित्र इतना खूबसूरत दिख रहा था कि कुछ देर के लिए अमर का वक्त ठहर गया और अमर उस चित्र की खूबसूरती में गोते लगाने लगा। और इसी मनोस्थिति में अमर अपने घर चला गया।
पर उस रात अमर सो नहीं पाया। रात भर अमर के जहन में पीली रोशनी में दिखने वाली छोटी सी बच्ची, उसकी बनाई सड़क पर प्यारी सी तस्वीर, चौक और मिट्टी के बर्तन का पानी ही घूमता रहा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अमर सोचता रहा कि वो छोटी सी बच्ची जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, न तस्वीर बनाने के लिए कोई कागज है, तब उसने सड़क चुन ली, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी ले ली, रंग ना होने पर सफेद चौक को गीला कर लिया। उसके बावजूद परी का कितना प्यारा चित्र बनाया। अमर के लिए वो बच्ची एक प्रेरणा थी और उसकी नजर में वो बच्ची सिर्फ सकारात्मक चीजें ही देख रही थी और कितनी खुशी थी उसके चेहरे पर, मानो किसी से कोई शिकायत ना हो। अमर ने खुद से बोला कि मैं थोड़ी सी परेशानी के चलते अपने फोटोग्राफी के प्यार को ही भूल बैठा, बल्कि मेरे पास तो सारी सुविधाएं भी है। अमर को बहुत अफसोस हुआ, पर उसे उस बच्ची से प्रेरणा मिल चुकी थी। इसीलिए अमर ने डिसाइड किया कि अब भले कितनी भी तकलीफ आए, मैं अपने पसंद के काम को ही करूंगा। दूसरे दिन अमर ने अपनी माँ को सारी बात बताई, तो माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसे करके तुम खुश रहो वही काम करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेहनत करना शुरू करो, ईश्वर हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अमर ने पुणे की एक कंपनी में अपनी ली हुई आज तक की सारी फोटोज, वीडियोज अपने सीवी के साथ भेज दी। उस कंपनी को अमर का काम काफी पसंद आया। उन्होंने जल्द ही अमर को ऑफर लेटर भी भेज दिया। अमर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर पुणे शिफ्ट हो गया। ये पहली बार था कि जब अमर अपने घर से दूर किसी और शहर में आया था, इसीलिए उसे काफी समस्याएं आई। नए शहर में खाना बनाने से लेकर घर के हर काम करने से लेकर ऑफिस में बॉस की हर बात का ध्यान रखना। बड़े शहर की अपनी खूबियां और अपनी खामियां होती हैं। इन सब के बीच अमर संघर्ष करने लगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम अमर को पसंद था, पर वो काम उसने हमेशा अपने लिए ही किया था। पहली बार लाइफ में उसे ये काम दूसरों के हिसाब से करना पड़ रहा है। 3-4 महीने सब ठीक चला, फिर अमर थोड़ा सा परेशान रहने लगा और उसे अपने घर की और माँ की बहुत याद आने लगी। ये बात उसने अपनी माँ से फोन लगाकर कही। तब तो माँ ने कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने अपने बेटे अमर को खत लिखने का सोचा और हर हफ्ते एक चिट्ठी अमर को माँ की तरफ से जाने लगी। पहली चिट्ठी में माँ ने लिखा, हमारे शहर का सबसे बड़ा कुम्हार है। उसने जब शुरुआत की थी तो उसके सैकड़ों मिट्टी के मटके फूट गए थे, मिट्टी के खिलौने टूट गए थे
पर धीरे धीरे वो पारंगत हो गया। लोहे का कुछ सामान बनाने में ज्यादा आवत नहीं लगता, पर हीरे को तराशना हो तो बहुत टाइम लगता है। खुद पर जितना ज्यादा आवत दोगे, तुम्हारी कीमत भी उतनी ही बढ़ेगी। कभी भी ये सोचकर काम मत करो कि ये किसी दूसरे के लिए किया जा रहा है। सारे काम खुद के लिए कर रहे हो, ऐसा समझोगे तो काम भी अच्छा होगा और तुम खुश भी रहोगे। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम खुश रहोगे तो काम भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अमर को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत हौसला मिला और वो पूरी खुशी और रफ्तार से अपने काम में जुट गया। एक बार की बात है, अमर के अच्छे काम करने पर कंपनी ने उसे एक साथ बहुत सारे कार्यभार सौंप दिए। अमर भी पूरी जी जान से काम में जुट गया। पूरा 1 महीना हो गया, पर समय का कुछ पता ही नहीं चलता। अमर दिन रात काम ही करता रहता। ऑफिस में, फिर ऑफिस के बाहर के सारे काम, और फिर घर आकर एडिटिंग का काम। 1 महीने तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर शाम की चाय पीते पीते अमर के मन में ख्याल आया कि कंपनी उतने ही पैसों में मुझसे ज्यादा काम करा रही है। मैं कुछ बोलता नहीं हूं, इसका फायदा उठा रही है। ऐसा ही चलता रहा और मैं कुछ नहीं बोला तो हो सकता है आने वाले समय में ये मुझे और ज्यादा काम देने लग जाए। यही बातें सोचते सोचते अमर 3 कप चाय पी गया। उस दिन घर जाकर अपनी माँ को कॉल करके उसने अपने मन की बात थोड़े रोश में आकर कर दी और फिर बोला, अच्छा माँ, मैं थक गया हूँ, सो रहा हूँ, कल बात करते हैं। इस बात को सुनकर अमर की माँ जरा भी चिंतित नहीं हुई और कागज पेन उठाकर अपने बेटे को जवाब में खत लिखने लगी। खत कुछ दिनों बाद अमर को मिला। अमर ने सोने से पहले खत को पढ़ा। माँ ने उस खत में लिखा था, बेटा, जब मैं इस घर में नई नई आई थी, मुझे भी सब अजीब लगता था। बहुत काम करना पड़ता था। दिन रात मैं व्यस्त रहती थी। घर के भी काम होते थे और बाहर के भी। मुझे ये सोचने का वक्त भी नहीं मिलता था कि मैं थक चुकी हूं। मैं सब कुछ प्यार से करती थी, इसीलिए सब अच्छा होता चला गया। उस समय अगर मैं दिमाग में धैर्य नहीं रखती और दिल में प्यार नहीं रखती तो आज ये घर घर नहीं होता, मकान बनकर रह जाता और ना ही तुम इतने काबिल निकलते। आज मैं पूरे घर को संभाल रही हूं। घर में आज सभी सफल हैं। तुम भी धैर्य और प्यार के साथ काम करते रहो और याद रखो कि तुम्हें इतना काम कंपनी सिर्फ इसीलिए दे रही है क्योंकि तुम काबिल हो और कठिन परिश्रम करके तुम्हारी काबिलियत और बढ़ेगी। और हो ना हो, एक दिन उस कंपनी को तुम्हारे नाम से भी जाना जाएगा।
माँ ने आगे कहा, कोई भी इंसान महान पैदा नहीं होता, बस वो अपना काम लगन से करता है, अपने मन को भटकने से बचाता है। और जिस भी काम को तुम रोज करते हो, डूब के करते हो और सालों से करते आ रहे हो, उस काम में तुम माहिर हो ही जाते हो। और यही छोटी सी बात तुम्हें औरों से अलग और महान बनाती है। और एक और बात, जिस बच्ची को तुमने उस दिन सड़क पर चित्र बनाते हुए देखा था, उससे मेरी बात हुई। वो चित्र वो सैकड़ों बार बना चुकी है, इसीलिए इतनी आसानी से इतना सुंदर बन गया। कठिन कार्य को आसान करने का तरीका यही है कि उसे बार बार करो। माँ ने ये कहकर खत को खत्म किया। माँ का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, उस इंसान का तो सफल होना तय ही है। अमर ने अपनी माँ की सारी बातें मानी और वो भी आज अपनी जिंदगी में अपनी माँ की तरह ही सफल है। रात के आशीर्वाद के साथ आपको नींद मिली है। नींद आपको सुलाने की कोशिश कर रही है और आपको नींद आ रही है। शुभ रात्रि।